आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। इसमें मैं आपको मीडिया के माध्यम से साफ साफ बताना चाहता हूँ, किसी से 1 लाख लिया गया, किसी से 50,000 लिया गया, किसी से 2 लाख रुपए लिया गया, 1 करोड़ के समथिंग बैठता है। तो इसका मतलब पहले थे तुम कोरोना योद्धा, अब तुम कुछ बोलो ना योद्धा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीआरडी अर्थात प्रांतीय रक्षक दल के उन जवानों की जिनको कोविड-19 महामारी में सरकार ने कोरोना योद्धा की संज्ञा से नवाजा था। लेकिन जैसे ही संकट खत्म होता देखा, वैसे ही अब उन्हीं जवानों को कोरोना योद्धा की जगह तुम कुछ बोलो ना योद्धा की मंशा से सरकार नजर आ रही है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन बीआरडी जवानों ने 1993-94 में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वो प्रशिक्षित जवान आज भी बेरोजगार हैं। जिन जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना जैसी महामारी में जब चाहा जिधर चाहा प्रशासन के आदेश अनुसार ड्यूटी, जो आज भी सुविधानुसार ट्रैफिक से लेकर तमाम विभागों में अपनी ड्यूटी निष्ठावान तरीके से देने को तैयार है, उनकी आवाज को आज प्रदेश की धामी सरकार और उनके मंत्री अनसुना कर रहे हैं। आखिर इन जवानों को 365 दिन का रोजगार देने में आपत्ति कैसी? आखिर इनका दैनिक भत्ता दैनिक मजदूरी से भी कम क्यों? ऐसी कुछ तमाम मांगों को लेकर पीआरडी जवानों ने परेड ग्राउंड में आज पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में महारैली का ऐलान किया। इस दौरान क्या रही उपस्थिति पीआरडी जवानों एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट की प्रतिक्रिया, उसके लिए सीधा ले चलते हैं सहयोगी कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ संवाददाता दीवान नौटियाल के पास ग्राउंड जीरो से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नौटियाल और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्राउंड जीरो पर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में। परेड ग्राउंड जो जहाँ पर कि एक आज़ाद हिंद फौज के महानायक सुभाष चंद्र बोस के बैनर तले विशाल पीआरडी महारैली का आयोजन किया गया है। आज ये साफ आप बैनर तले देख सकते हैं, पीआरडी अर्थात प्रांतीय रक्षक दल के इन जवानों का आज यहाँ पर रैली का निकाली जा रही है और इस रैली का उद्देश्य है, इनकी कुछ मांगे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये पीआरडी के जवान मातृशक्ति भी मौजूद है और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज की जो रैली है उसका उद्देश्य क्या है और किस विषय को लेकर, क्योंकि ये वही पीआरडी के जवान है जो कोविड जैसी महामारी में दिन रात जिन्होंने राज्य की सुरक्षा में अपना योगदान दिया है और जिन्होंने जहां राज्य के सत्ता ने चाहा है, जहां विभाग ने चाहा है, वहां उनकी ड्यूटी लगाई है, चाहे कितना ही क्रिटिकल हो एरिया रहा हो, कितनी ही महामारी जहां भी रही हो, वहां पर पीआरडी का जवान तैनात रहा है। हमारे साथ महिला शक्ति यहां पर मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। सर, मेरा नाम रंजना है, मैं ऐसे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैं देहरादून में इस समय रहती हूँ। सर, एक तो हमारी 365 दिन हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। हमें 10 दिन ड्यूटी में भेजा जाता है, 10 दिन बाद जहाँ ड्यूटी में भेजा जाता है वहीं के अधिकारी हमें बोलते हैं कि आप घर चले जाओ। एक तो सर हमारा ये अपमान हो रहा है, खाकी का अपमान हो रहा है। हम वर्दी पहन के निकलते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है ड्यूटी करना, पर लेकिन जब हमें 10 दिन बाद ये बोला जाता है कि आप मैडम घर चले जाओ, अब आपकी ड्यूटी नहीं है, तो हम किससे बोले कि हमारी ड्यूटी नहीं? हम किसी से लड़ ही नहीं सकते हैं। फिर या तो हम चुपचाप से घर आ जाते हैं या अधिकारियों के पास गिड़गिड़ाते हैं, सर हमें फिर से ड्यूटी दो, सर हमें फिर से ड्यूटी दो। एक तो हमारे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, दूसरा हमें जो है ना बहुत कम सैलरी पे रखा जाता है, हमें दिहाड़ी पे रखा जाता है। जो अनपढ़ मजदूर करते हैं, मजदूरों की भी आज 700 रुपये दिहाड़ी है, हमें 300, 400, 500 रुपये में दिहाड़ी में रखा जाता है घंटे के हिसाब से। अगर हम पूरा घंटा नहीं करेंगे 8 घंटे तो हमारे घंटे भी काट दिए जाते हैं। सर सबसे पहले अपना परिचय। मैं दिनेश प्रसाद जी, प्रदेश अध्यक्ष पीआरडी। आज की रैली का क्या उद्देश्य है? आज की रैली का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे जवान हैं, उत्तराखंड में पूरे जवान हैं, उनको सबको ड्यूटी नहीं मिल पा रही है। हम चाहते हैं कि प्रदेश में जितने भी बेरोजगार जवान हैं सबको ड्यूटी दी जाए, चाहे वो 2000 में भर्ती हुआ हो, चाहे 2021 में भर्ती हुआ, उसके बीच में चाहे कोई भी जवान हो, वो प्रशिक्षित जवान है और उसको ड्यूटी दी सबको मिलनी चाहिए जी। पुरानों को ड्यूटी मिल नहीं पा रही और बार बार हर समय भर्ती नहीं करवा दे रहे हैं, जिससे कि और लोग भी बेरोजगार हो जा रहे हैं। जिसमें जो हमारे युवा साथी इसमें आ रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, एक उससे कि हम खाकी पहनेंगे, वर्दी पहनेंगे और ड्यूटी करेंगे, अच्छा रहे, लेकिन वो भी बेरोजगार हो जा रहे हैं। उनका भविष्य अंधकार में सरकार डाल दे रही है। हमें उम्मीद है कि अगर मंत्री माने तो हमारे सभी जवानों का भला हो जाएगा और सभी को ड्यूटी मिल जाएगी। कि हमारे जो विभागीय मंत्री अरविंद पांडे जी हैं, उन्होंने हमारे नाम से, हमारे विभाग के नाम से एक नेतृत्व किया है। 5 वर्ष उनको हमारा कार्यकाल संभाले को हो गया। हम आज उनसे यह पूछना चाहते हैं कि उन्होंने इन 5 वर्षों में इन बेरोजगार जवानों के लिए, बेसहारा जवानों के लिए आज तक क्या किया? क्योंकि जवाबदेह तय होती है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन जितने भी लोग होते हैं
इधर उधर से आते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, भड़काते हैं, जनता से वोट लेते हैं और कल जब इनकी जवाबदेही तय होती है तो ये अपनी जवाबदेही से पीछे भागते हैं। जारी की बात ही मूलभूत व्यवस्थाओं से लैस किया जाए। जो मेरे जवान हैं, उत्तराखंड के पीआरडी जवान हैं, इन लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है। 365 के दिन के नाम पे इनको छला जाता है। जब मेरे विभाग के पास, मेरे विभाग के मंत्री के पास जब इनको देने के लिए व्यवस्था नहीं है, इनको देने के लिए नौकरी नहीं है, तो फर्जीवाड़ा करके ये भर्ती क्यों करते हैं। और दूसरा मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले जो मैं विभागीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से आग्रह करना चाहता हूं कि जितना मेरे विभाग के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, चाचा भतीजावाद किया है, घूस लेके जवानों को सचिवालय में नियुक्त किया है, सबकी जांच होनी चाहिए, सबका सत्यापन होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। 4, क्योंकि आज से 3 वर्ष पहले सचिवालय में 80 वैकेंसी आई थी और 80 वैकेंसी को भरने के लिए फर्जीवाड़ा हुआ था और बाहर से कोई भी अप्रशिक्षित व्यक्ति को पकड़ के पीआरडी जवान बना के सचिवालय में तैनात किया गया था। और इसमें मैं आपको मीडिया के माध्यम से साफ साफ बताना चाहता हूं, किसी से 1 लाख लिया गया, किसी से 50,000 लिया गया, किसी से 2 लाख रुपए लिया गया और ये टोटल अगर आप 80 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5 करोड़ के समथिंग बैठता है। तो इसका मतलब ये सारे जितने मेरे अधिकारी बैठे हैं, जितने मेरे मंत्री बैठे हैं, सबके पास चढ़ावा गया है। बिना चढ़ावे के इतना मेरे उत्तराखंड का ना मंत्री संवेदनशील है और ना ही मेरा विभाग का अधिकारी इतना संवेदनशील है कि बिना अपने हित के, बिना अपने स्वार्थ के किसी जवान को ड्यूटी पे नियुक्त करेगा। एक तो हमारी 365 दिन हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। हमें 10 दिन ड्यूटी में भेजा जाता है, 10 दिन बाद जहाँ ड्यूटी में भेजा जाता है वहीं के अधिकारी हमें बोलते हैं कि आप घर चले जाओ। एक तो सर हमारा ये अपमान हो रहा है, खाकी का अपमान हो रहा है। हम वर्दी पहन के निकलते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है ड्यूटी करना, पर लेकिन जब हमें 10 दिन बाद ये बोला जाता है कि आप मैडम घर चले जाओ, अब आपकी ड्यूटी नहीं है, तो हम किससे बोले कि हमारी ड्यूटी नहीं, हम किसी से लड़ ही नहीं सकते हैं। फिर या तो हम चुपचाप से घर आ जाते हैं या अधिकारियों के पास गिड़गिड़ाते हैं, सर हमें फिर से ड्यूटी दो, सर हमें फिर से ड्यूटी दो। एक तो हमारे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, दूसरा हमें जो है ना बहुत कम सैलरी पे रखा जाता है, हमें दिहाड़ी पे रखा जाता है। जो अनपढ़ मजदूर करते हैं, मजदूरों की भी आज 700 रुपये दिहाड़ी है, हमें 300, 400, 500 रुपये में दिहाड़ी में रखा जाता है घंटे के हिसाब से। अगर हम पूरा घंटा नहीं करेंगे 8 घंटे तो हमारे घंटे भी काट दिए जाते हैं सर। तो ये और दूसरी बात यह है कि हमें 365 दिन का रोज़गार मिल जाए और सभी लोग परेशान हैं। कोविड जैसे महामारी बीमारी में हमने अपना योगदान दिया है और कई लोग एक्सपायर हो चुके हैं उस टाइम। तो हम सभी से निवेदन है कि हमें 365 दिन का रोज़गार मिल जाए। मैं सर कहना चाहता हूं कि हमारी सुन क्यों नहीं रही है सरकार। असल में हमने कमी कहाँ रखी है, हम जानना चाहते हैं सरकार से कि हमने कौन सी कमी रखी है। ड्यूटी में कमी रखी है तो हमें बता दें कि हमने इस ड्यूटी में ये कमी रखी है। आप ये देखिए, आप इधर दिखाइए, जो हमारे मजदूर हैं इनसे अगर पूछा जाए कि तुम्हारी दिहाड़ी कितनी है तो बताएंगे 700 रुपये है। और पीआरडी जवान की दिहाड़ी आपको पता ही है क्या स्थिति है, हमारी दयनीय स्थिति है। हमने सीएम साहब को भी बता रखा है, डीएम साहब से हमने आदेश जारी करवा रखे हैं कि हम रैली निकाल रहे हैं। और हमने विभागीय अपने मंत्री जी, हमारे विभागीय मंत्री अरविंद पांडे जी, हमने उन्हें भी संज्ञान में ये बात रखी है। और हमारे विभाग के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, हमने उन्हें भी ये बात रखी है, लेकिन हमारी कोई सुनने को राजी नहीं है। तो मजबूरन हमें आज यहाँ पे आना पड़ा। देखो जी, हमने जो 1993 में से ट्रेनिंग करी चुकी है, तो आज जो है हमें जो है अभी क्या हुआ, करीबन 1.5 साल भी नहीं हुआ होगा इस चीज़ में। तो हम तब से बेरोज़गार बैठे हुए हैं, हमें कोई मौका नहीं दिया गया। हमने कोई जो है हमने कई कोशिश करी आने की कि हमें जो नौकरी मिलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे पीआरडी जो है इनका सबका भला होना चाहिए। जैसे हमको मिला वैसे रोज़गार जो हर एक आदमी को मिलना चाहिए, कोई बेरोज़गार न रहे। हम गरीब आदमी है, गरीब आदमी क्या कर सकते हैं। हम इतना ये कि इनके जनता के सामने जो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्या बोले। हम तो उत्तरकाशी चिन्याली सोर से हैं जी भैया। हमारी ये सर कि हमारा 365 दिन का रोज़गार होना चाहिए और युवा कल्याण से फिर था। हमारा तो ये होगा कि 2-2, 3-3 महीने की नौकरी है और फिर बोलते कि जाओ बजट ख़त्म हो गए। और बजट वो अनट्रेन बहुत सारी घुसा रखे हैं, बोलते ही बजट ख़त्म हो गए। 365 दिन का रोज़गार चाहिए युवा कल्याण से अलग, सबसे पहला ये है हमारी मांग। देखिए, अभी वर्तमान में युवा मुख्यमंत्री और युवा सरकार कहा गया है। और आप देखिए कि मुझे लगता है उत्तराखंड के तमाम सरकारी विभाग जो अभी तक आंदोलनरत थे, चाहे वो आशा कार्यकर्ती हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हो या विद्युत विभाग के कर्मचारी हो या तमाम सरकारी विभाग को जितने भी कर्मचारी हो, उत्तराखंड सरकार ने कहीं ना कहीं उनके मानदेय में वृद्धि की है।
और उनको कहीं ना कहीं वो सुविधाएं दी है जिसकी वो मांग करते रहे हैं। पीआरडी एक ऐसा विभाग था कि जहां भी सरकार को वैकल्पिक रूप में जब कोई खड़ा नहीं मिलता था तो वहां पीआरडी के जवान को खड़ा किया जाता था। आप देखिए कोविड के कठिन पीरियड में जिस समय साधारण मनुष्य से लेकर सरकारी कर्मचारी तक बाहर आने से डरता था, उस समय उस कोविड के कठिन समय में भी ये पीआरडी के जवान वहाँ मोर्चा लेके खड़े हुए और मौत से दो दो हाथ करने को भी तैयार रहे। देखिए ये तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उत्तर देंगे इस बात का कि ऐसा क्यों पीआरडी जवानों के साथ ही इस तरह का जो दोहरा मापदंड है वो अपनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इनका जो आप देखिए अगर वेतन की बात करूं तो इनको जो सरकार द्वारा जो वेतन दिया जा रहा है वो एक जो न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, जो किसी भी मजदूर को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी है वो दर भी इनको नहीं दी जा रही है पीआरडी को। और उसके अलावा देखिए आप कहीं ना कहीं जो इनको पूरी जो महीने का रोजगार उपलब्ध कराने का विषय है तो आधे लोग आप देखिए इतनी अधिक आयु को पार कर चुके हैं और ये इतनी अधिक आयु को पार करते हुए भी इस पीआरडी विभाग में लगातार सेवाएं दे रहे हैं। और जब भी सरकार को आवश्यक कार्य होता है तो सरकार कहीं ना कहीं इनकी सेवाएं लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनके जो विभाग में बैठे अधिकारी हैं, पीआरडी में जो बैठे अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं इनका शोषण करते हैं। पीआरडी के अधिकारी भी कहीं ना कहीं इनका शोषण करते हैं, वो भी इनकी मांगों को कहीं ना कहीं सरकार तक नहीं पहुंचाते या इनके कहीं ना कहीं इनके मंत्री को, विभागीय मंत्री को कहीं ना कहीं वो इनकी मांगे नहीं पहुंचाते। ये उनका भी कहीं ना कहीं दायित्व बनता है। और वो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है कि साल दर साल नई नई भर्तियां करते जा रहे हैं और जो पुराने पीआरडी के जवान हैं वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक सोचने विषय है कि सरकार पहले जो पीआरडी में वर्तमान में कार्यरत हैं कम से कम उन्हें पूरा रोजगार उपलब्ध कराएं, उसके बाद ही नई भर्तियां खोले या नई पीआरडी जवानों की भर्तियां करें। वरना क्या है कि पीआरडी विभाग वाले क्या हैं, जो वहाँ बैठे अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, वहाँ सरकार से जो 15 दिन का जो कहीं ना कहीं उनको एक भुगतान सरकार द्वारा मिलता है उससे कहीं ना कहीं पैसा बचाने के चक्कर में या भ्रष्टाचार के चक्कर में वो हर 1-2 साल में भर्ती कराते हैं और फिर उन बेरोजगारों को रोड पे छोड़ देते हैं। तो मेरा उनसे मांग है कि अगर सरकार इन बेरोजगारों की पहले सुने और पीआरडी के जो जवान कोरोना से लेकर किसी भी कठिन व्यवस्था में, आज भी आप देख लीजिए तो मुख्य जो ट्रैफिक व्यवस्था में जहाँ पुलिस की कमी है तो ट्रैफिक व्यवस्था में भी आपको पीआरडी जवान खड़ा मिलेगा। हॉस्पिटल में आप जाइए, स्वास्थ्य विभाग में जहां कोई खड़ा नहीं होगा वहां भी आपको पीआरडी का विभाग का जवान तैयार मिलेगा। और सरकारी विभागों में जहां भी कानून व्यवस्था स्थापित करनी हो वहां भी आपको पीआरडी का विभाग का जवान तैयार मिलेगा। और आप देखिए कि इतने लंबे समय तक पीआरडी जवान चुप रहे, उन्होंने आज तक सड़क में कोई धरना कोई प्रदर्शन नहीं किया है। और जब उन्होंने देखा कि पानी सिर से ऊपर हो गया कि बिना धरना बिना प्रदर्शन के कोई सरकार सुनने वाली ही नहीं है, कोई राज्य में सुन के, तो इन्होंने अंतिम रूप में निर्णय लिया। मैं पूर्व में भी जब भी पीआरडी के जवानों का मामला आया तो मैं इनके साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ, चाहे वो इनके अधिकारियों से। आप ये देखिए जब इन्होंने कोरोना के पीरियड में जब इन्होंने पीआरडी जवानों ने प्रशिक्षण करने के बाद नौकरियां करी तो इनके प्रमाण पत्र नहीं दे रहे थे, तो उस प्रमाण पत्र दिलाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, तब भी हम खड़े रहे। और आज भी हम कहते हैं जहाँ भी न्याय की बात होगी, जहाँ भी उत्तराखंड के युवाओं की लिए खड़े होने की बात करेगी और सही बात पे खड़ा होने की बात होगी, जहाँ भी उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं का कहीं ना कहीं अन्याय होगा, उनके साथ कहीं ना कहीं छल कपट होगा या उनका शोषण होगा, तो वहाँ हमेशा आपको कमलेश भट्ट हर जगह खड़ा मिलेगी। तो ये आपने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की प्रतिक्रिया भी देखी है कि कहीं ना कहीं किसी भी विकट परिस्थिति में अगर युवाओं के साथ कोई छल होता है तो वो खड़े रहेंगे। जिस तरीके की इनकी प्रतिक्रिया है तो खास से निराश है संबंधित सरकार से। और आज इनकी जो है संबंधित मंत्री आवास तक रैली भी निकल रही है। इस बीच में क्या इनको आश्वासन दिया जाता है, इसके लिए भी इनसे लगातार संपर्क में रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहेगा DCP न्यूज़ के साथ। मैं सहयोगी कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ दीवान नौटियाल, DCP न्यूज़ देहरादून उत्तराखंड से। आप देख रहे हैं DCP न्यूज़, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।